हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग वेरिएशनल मेथड की सहायता से ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वेरिएशनल मेथड। ओके, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए वन डिमेंशनल बॉक्स। आपके पास एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है विथ वॉल्स एट excuse me at x is equal to 0 and at x is equal to L. Use the variational method to estimate its ground state energy and its first excited state energy. तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल बॉक्स होता क्या है। तो बेसिकली वन डायमेंशनल बॉक्स में जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0 इनसाइड ऑफ द बॉक्स, इन्फिनिटी एट वॉल एंड एट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ओके, सो 0 कहाँ से कहाँ तक होगा? x 0 से लेके L तक, और इनफाइनाइट कहाँ होगा? पूरे बॉक्स के वॉल पे और उससे बाहर, राइट। तो इस तरीके का आपके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हम लोग वेरिएशनल मेथड यूज करेंगे, तो वेरिएशनल मेथड में हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ट्रायल फंक्शन होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। तो ट्रायल फंक्शन हमारे पास जो होगा, उसको करने के लिए हमारे पास कुछ फिजिकल इंसाइट होने चाहिए कि आपके पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन वन डायमेंशनल बॉक्स में कैसे होता है। तो हमें पता है कि वन डायमेंशनल बॉक्स में ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन पार्टिकल का कैसे होगा? इस तरीके से होगा। ओके, सो इट इज 0, द वेव फंक्शन इज 0 एट वॉल। ये दो वॉल है आपके पास। ओके, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा वेव फंक्शन एंड x इक्वल टू L पे 0 होगा, और इसके अलावा कहीं भी 0 नहीं होगा। और x इज इक्वल टू L/2, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक L/2 डिस्टेंस है। तो ये जो है आपके पास x इज इक्वल टू L/2, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। इधर जो शेप होगा फंक्शन का, वही शेप इधर भी होगा। ओके, तो तीन कंडीशन हमारे पास है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए। कौन कौन सी है? इट मस्ट वैनिश एट बाउंड्रीज, यानी वेव फंक्शन आपका बाउंड्री पे वैनिश होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट हैज नो नोट्स। नो नोट्स का मतलब है कि केवल और केवल 0 बाउंड्री पे हो, उसके अलावा पोटेंशियल या जो आपके पास बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर वेव फंक्शन कहीं भी 0 ना हो, राइट। तो ये यहाँ 0 है, उसके अलावा यहाँ इंक्रीज करेगा, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर डिक्रीज कर जाएगा, बट 0 नहीं होगा ये। तो इसका मतलब इट हैज नो नोट्स। इट मस्ट बी सिमेट्रिक एट x इज इक्वल टू L/2। तो जो भी आप वेव फंक्शन चूज करेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, वो x इज इक्वल टू L/2 पे क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है, let's say we choose a function psi 0x that is given by ax and l minus x। l क्या है? बॉक्स का लेंथ है। तो अगर हम ये फंक्शन चूज करें तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला क्या है? इट मस्ट वैनिश एट बाउंड्रीज। तो x इज इक्वल टू 0 रखो, देखो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू l रखोगे तो भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। इट हैज नो नोट्स। इट हैज नो नोट्स का मतलब कि इसके अलावा, यानी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L के अलावा ये कहीं भी 0 नहीं होगा। तो ये भी आपका ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंड कंडीशन को। तीसरा, इट मस्ट बी सिमेट्रिक एट x इज इक्वल टू L/2। इट मस्ट बी सिमेट्रिक एट x इज इक्वल टू L/2। ओके, तो इसके लिए हमें इस फंक्शन को प्लॉट करना पड़ेगा और पैरामीटर को फिक्स करके। तो लेट्स से a इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 2, और हम लोग प्लॉट करेंगे। तो एनर्जी निकालने के लिए वेरिएशनल मेथड में फार्मूला क्या होता है? इट इज जस्ट E अल्फा इज इक्वल टू साई 0 h कैप साई 0 एंड साई 0। जो भी एनर्जी आएगी उसमें हमारे पास एडजस्टेबल पैरामीटर्स जो होगा अल्फा, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके 0 करके निकालेंगे अल्फा 0, और अल्फा 0 को हम लोग इसी एनर्जी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी पैरामीटर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, एडजस्टेबल पैरामीटर।
क्योंकि ये तीनों कंडीशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है? ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो ए को हमने 1 रख दिया, एल को हमने 2 रख दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? साई 0x इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स। ओके, साई 0x इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स। तो अगर इसको प्लॉट करें तो ये कैसे जाएगा? ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका मतलब l/2 दैट मीन्स 1। 1 पे ये फंक्शन सिमेट्रिक है। ओके, 1 पे ये फंक्शन सिमेट्रिक है और ये हमने प्लॉट किया हुआ है x2 माइनस एक्स को, राइट। ओके, तो यानी कि ये जो आपके पास तीसरी कंडीशन थी वो भी ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। प्लॉट करके हमने देख लिया, चेक कर लिया। ओके, सो इफ साई 0x इज नॉर्मलाइज्ड, तो हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है? नॉर्मलाइज्ड है। तो जैसे आपने बोला कि ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। ओके, फिर इसकी डिफिनीशन क्या होती है? दैट इज साई 0 साई dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l इज इक्वल टू 1। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, बट अपने केस में ये क्या है? 0 टू l है। ओके, तो 0 टू l a स्टार, इसकी वैल्यू रख दी है साई 0। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज एक्स एल माइनस एक्स, excuse me, so this is a star x l minus x and this is your a x l minus x and this is your dx is equal to what? Is equal to 1। तो a into a star हो गया mod a square, this is x that is your x square, l minus x ये हो जाएगा l minus x का होल स्क्वायर एंड दिस इज dx is equal to 1। इसको अब ओपन करके और इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो गया। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म आपके पास आ जाएगा। अब एल स्क्वायर आपका बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर है इंटीग्रेशन करेंगे इतना आएगा, x4 है इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा, फिर -2l यहाँ बाहर ले लिए तो ये हो जाएगा -2l, x³ इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 4/4 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट रख दिया 0 टू l। ओके, राइट, और यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 है, ये 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 2 टाइम्स 4, सो दैट इज 2, यहाँ जस्ट 2 बचेगा, तो ये 2 हमने लिख दिया। अब लिमिट रख देंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जैसे रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें जस्ट अपर लिमिट ही रखनी है। सो एल स्क्वायर हो गया, l³ हो जाएगा, l की पावर 5/5 हो जाएगा, माइनस l की पावर 4/2 हो जाएगा। ओके, राइट, सो दिस इज mod a स्क्वायर, l की पावर 5, l की पावर 5, l की पावर 5 हमने आउटसाइड ले लिया, ये आ गया 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2। ओके, और इनका जो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास वो कितना होगा? दैट इज 30। कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15। ओके, सो ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो 16 माइनस 15 दैट इज 1, सो दिस इज 1/30। इसका मतलब a बराबर आ जाएगा, ये पूरा आपके पास ये वाला टर्म उधर जाएगा RHS में, सो 30/l की पावर 5, इसका मतलब a जो आ जाएगा √30/l की पावर 5। तो हमारे पास अब साई 0 a की वैल्यू रख देंगे साई 0 में, तो हमारे पास आ जाएगा 30 √30/l की पावर 5 x l माइनस x। ओके, राइट, ये हमारे पास साई 0x आ गया। क्योंकि आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो साई 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास जो कंडीशन बचेगी यानी E0 की एनर्जी जो निकालनी है दैट इज जस्ट साई 0 h कैप साई 0, क्योंकि ये नीचे डिवाइड था बट इसकी वैल्यू तो 1 होगी। ओके, नाउ सब्सटीट्यूट h कैप को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या होता है? ये होता है -h×2/2m। h कैप इज व्हाट? इट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, so this is -h×2/2m d2/dx स्क्वायर प्लस vx। लेकिन vx आपके पास तो ये है यानी ये 0 है, x बिटवीन 0 एंड l एंड अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप पार्टिकल जो सॉल्व कर रहे हो एनर्जी वो बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल तो 0 है, तो ये जस्ट हो जाएगा 0, तो ये जस्ट आपके पास ये टर्म बचेगा
हैमिल्टोनियन का। और क्योंकि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है, इट इज नॉट एन ऑपरेटर, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा साई जीरो d2 अपॉन dx स्क्वायर एंड दिस इज साई जीरो। फिर से डिफिनीशन लगाएंगे स्केलर प्रोडक्ट की, तो दिस इज साई जीरो स्टार इंटू दिस होल टर्म दैट इज d2 अपॉन dx स्क्वायर साई जीरो, ओके, और dx। तो ये आ गया आपके पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड दिस इज योर 0 to L साई जीरो स्टार। व्हाट इज साई जीरो? साई जीरो आपके पास ये था, ये हो जाएगा 30 अपॉन L की पावर 5, दिस इज x L माइनस एक्स d2 अपॉन dx स्क्वायर एंड व्हाट इज साई जीरो? साई जीरो आपके पास इतना है, ओके। नाउ E0 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 30 अपॉन L की पावर 5, दिस इज योर x L माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर Lx माइनस एक्स स्क्वायर। इसका दो बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम लोग, तो एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा माइनस 2x, दोबारा करेंगे तो L का 0 हो जाएगा और माइनस 2x का जस्ट माइनस 2 बचेगा, यानी इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जस्ट माइनस 2। सो दिस इज योर x L माइनस एक्स माइनस 2, और ये माइनस 2 हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ जस्ट आपके पास 2 आ गया, ओके। दिस इज योर Lx माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड दिस इज व्हाट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m 30 अपॉन L की पावर 5, दिस इज योर Lx स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब बाई 3 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू L, ओके। इतनी हो जाएगी आपके पास वैल्यू, ओके। तो E0 की वैल्यू इतनी आ गई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो सबसे पहले लोअर लिमिट अगर हम लोग रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए जस्ट सब्सटीट्यूट अपर लिमिट, तो हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस L क्यूब अपॉन 3, ओके। इतना आ गया। इसका मतलब L क्यूब पूरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, ओके। तो इसका LCM कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जस्ट बचेगा 1 अपॉन 6, 6 है, यहाँ 30 था तो 5 बचेगा, इसका मतलब ये आ गया 5 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m L स्क्वायर, और इसका हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 1, दैट मीन्स इट इज जस्ट योर 5। अब h क्रॉस क्या होता है? दैट इज h अपॉन 2 पाई, तो h क्रॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एंड दिस इज योर ml स्क्वायर, ओके। सो दिस इज 5h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ml स्क्वायर। अब हमारे पास ये एनर्जी हमने निकाला है वेरिएशनल मेथड का यूज करके, ओके। और हमें एग्जैक्ट एनर्जी भी पता है। एग्जैक्ट एनर्जी क्या होती है? दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये एनर्जी होती है आपके पास, ओके। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी? दैट इज योर ग्राउंड स्टेट, सो n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे हम तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ओके। तो ये आपकी एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। यहाँ से अगर हम लोग h स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 E0 एग्जैक्ट, यहाँ पे h स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर हम लोग रख देंगे 8 E0 एग्जैक्ट, ये आ जाएगा 4 इंटू 2, सो दिस इज 10 अपॉन पाई स्क्वायर E0 एग्जैक्ट। तो कंपैरिजन के लिए इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, डिवाइड जब करेंगे तो 1.013, इसका मतलब जो वेरिएशनल मेथड से एनर्जी आ रही है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है? 1.013 टाइम्स ज़्यादा है जो एग्जैक्ट एनर्जी है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि वेरिएशनल मेथड आपको करीब करीब एग्जैक्ट एनर्जी देता है। तो ये हमारे पास आ गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी। लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी यूजिंग वेरिएशनल मेथड। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का सबसे पहले हमें ट्रायल फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फिजिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वन डायमेंशनल बॉक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो कैसे होता है। सो सपोज दिस इज योर वन डायमेंशनल बॉक्स पोटेंशियल, इट इज 0, ओके, एंड यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, ओके। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इस तरीके से जाता है, ये आपके पास L/2 पे मैक्सिमम होगा, इधर सिमेट्रिक होगा L/2 पे,
और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन इस तरीके से जाएगा। ओके, सो ये आपके पास L/2 पे 0 होगा, 0 पे 0 होगा, x बराबर 0, x बराबर L/2 और x बराबर L पे 0 होगा। और L/2 पे ये कैसा होगा, इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। ओके, सो इट मस्ट बी ऑड एट x इज इक्वल टू L/2। इट हैज वन नोड। वन नोड का मतलब है कि बाउंड्रीज के अलावा भी इनसाइड 0 होना चाहिए, तो ये यहाँ पे 0 है। सो फिजिकल इनसाइड क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन का, कि इसके पास एक नोड होना चाहिए, इट हैज़ वन नोड, यानी बाउंड्रीज के अलावा भी एक पॉइंट पे 0 होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट वैनिश एट x इज इक्वल टू 0 L/2। इट मस्ट वैनिश एट x इज इक्वल टू 0 L/2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये हमें कंसीडर कराना है कि हमने जो एनर्जी निकाला, ये तो जस्ट एनर्जी आ गया आपके पास, राइट। लेकिन जनरली हम लोग जब वेरिएशनल मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पैरामीटर फिट करते हैं अल्फा, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उस मतलब एनर्जी जो आपकी आएगी अल्फा के टर्म में उसको मिनिमाइज एनर्जी निकालते हैं, राइट, मैक्सिमम मिनिमा जैसे हम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैसा हमने किया नहीं, डिफ्रेंशिएशन किया नहीं, हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी आ गई। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो आपने वेव फंक्शन चूज किया साइज 0, उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो हमने कोई एडजस्टेबल पैरामीटर डाला नहीं। जब एडजस्टेबल पैरामीटर डाला नहीं तो किस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको मिनिमाइज करेंगे, किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज नहीं करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज योर जस्ट एग्जैक्ट एनर्जी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। तो ऐसी कौन सा वेव फंक्शन है, बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं या बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो इस वेव फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है दैट विल सेटिस्फाई these थ्री कंडीशंस, और वो क्या है, psi1x इज इक्वल टू bx x माइनस L/2 x माइनस L। ओके, ये है। तो सबसे पहले इट हैज़ वन नोड एट x इज इक्वल टू L/2, सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा पूरा, x इज इक्वल टू L पे ये फंक्शन 0 हो गया, राइट। तो इसका मतलब है ये बाउंड्रीज पे तो 0 है, लेकिन एक पॉइंट पे और 0 है, और वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू L/2, वहां पे भी 0 होगा। इट मस्ट वैनिश एट 3 पॉइंट, ओके, ये हमने चेक कर लिया। इट मस्ट बी ऑड एट x इज इक्वल टू L/2, तो ये अगर चेक करना है तो इसके लिए हमें इसको प्लॉट करना पड़ेगा। सो लेट्स प्लॉट दिस। अगर इसको प्लॉट करेंगे, सो दिस इज योर fx x माइनस 1 x माइनस 2, ये हमने प्लॉट किया हुआ है। तो ये कैसा फंक्शन जाएगा, ये आपके पास हो गया, लेकिन उससे पहले हमें पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर लेट से b इज इक्वल टू 1 और l हमने ले लिया 2। ओके, b इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट आपके पास इतना। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से फंक्शन जाएगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन L/2 दैट मीन्स 1 पे 0 होगा, 0 पे 0 होगा और 2 पे 0 होगा। और इस फंक्शन की अगर हम बात करें, ये जो इस तरीके से जा रहा है, ये आपका कुछ कुछ सेम ही है जो ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब एक्स्ट्रा पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी आप एनर्जी निकालोगे इससे वो एग्जैक्ट एनर्जी होगी, उसको आपको मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे हमने ग्राउंड स्टेट के केस में किया। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले ये वेव फंक्शन जो आपने चूज किया है, लेट्स से दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जब नॉर्मलाइज्ड है तो b आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कंडीशन यूज करेंगे, psi1 इज इक्वल टू 1, और जैसे ही psi1 इज इक्वल टू 1 होगा तो एनर्जी में जब रखेंगे ये हो गया आपके पास 1, दिस इज योर 1। ओके, और जब ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया, तो इस psi1 स्टार इसकी डिफिनीशन लगा देंगे, psi1 स्टार psi1 dx माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जस्ट 0 से L तक, राइट, यहीं तक पोटेंशियल हमारा 0 है ही। तो हमारे पास जो ये केस में क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू L, एंड दिस इज योर psi1 स्टार psi1 dx इज इक्वल टू 1। psi1 स्टार की वैल्यू रख दिए, क्योंकि सब तो रियल है, केवल ये b स्टार हो जाएगा, एंड psi1 ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, b स्टार x स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इनको इंडिविजुअली अगर ओपन करें हम लोग इंडिविजुअली तो क्या आएगा हमारे पास, सो दिस विल बी जस्ट योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस Lx हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2lx हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x4 इतना एंड सो ऑन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। इट्स वेरी सिंपल। ओके, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इतना आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करेंगे, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना टर्म आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा क्या, इस पूरे का प्रोडक्ट, सॉरी इस पूरे का प्रोडक्ट। ओके, इस पूरे का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आएगा, दैट इज दिस थिंग। ओके, नाउ इंटीग्रेट इट। तो एक्स की पावर 6 से इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 7/7 माइनस 3l, एक्स की पावर 6/6 प्लस 13/4 एल स्क्वायर, एक्स की पावर 5/5 माइनस 3/2 एल क्यूब, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, एल 4/4 एक्स की पावर क्यूब/3, लिमिट फ्रॉम 0 to l। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, मॉड बी स्क्वायर यह आ जाएगा एल की पावर 7/7 और यहाँ पे माइनस 3l, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, एल की पावर 6/6 एल स्क्वायर, एल की पावर 5/5 हो जाएगा, एल की पावर 4/4 एल की पावर 3/3। ओके, इतना आ जाएगा। सॉल्व करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 2 बचेगा। ओके, तो दिस इज योर 1/7 और एल की पावर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह एल की पावर 7 है, कॉमन ले लेंगे। सो दिस इज जस्ट 1/7, जस्ट माइनस 1/2 प्लस 13 4 into 5 माइनस 3 2 into 4 प्लस 1/4 into 3। ओके, इतना आ गया। तो अगर हम जस्ट इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा 2 - 7/14 एलसीएम लेने के बाद। और अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास 4 into 5 into 2 एलसीएम हो गया इसका। तो यहाँ 4 into 5 है तो यहाँ जस्ट हो जाएगा 2 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 4 into 2 है तो यहाँ जस्ट 5 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये आपका ऐसे ही हमने लिख दिया। ओके, तो दिस इज 2 - 7 दैट इज माइनस 5/14, this is 13 into 2 so this is 26 and this is minus 15, तो subtract करेंगे आ जाएगा 11 and what is this, this is your 40, this is your 12 and this is equal to 1। ये आ गया मॉड बी स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम सबसे पहले आ जाएगा 7 into 2 into 4 into 5 into 3, इतना एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 60 से, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 21 से, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 70 से। ओके, इतना आ जाएगा। सो दिस इज योर माइनस 300 और यहाँ कितना जाएगा 231, दिस इज योर 70 और ये आपका पूरा एलसीएम हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। ओके, दिया गया मॉड बी स्क्वायर एल की पावर 7, तो 231 प्लस 70 दैट इज 301। 301 में माइनस 300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा जस्ट 1 एंड इसको सॉल्व करेंगे। So this is 14 and this is 4 into 5 into 3 so this is 60। तो 14 into 60 को जब सॉल्व करेंगे आएगा 840। ओके, सो इसका मतलब b की जो वैल्यू आ गई √840/l की पावर 7। तो इस b की वैल्यू को साइवन में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइवन इज इक्वल टू √840/l की पावर 7 x माइनस l बाई 2 x माइनस l। ओके, इतना आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर √840/l की पावर 7। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस lx बाई 2 और ये x माइनस l हो गया। फिर x स्क्वायर का इसमें पूरम करेंगे तो x क्यूब माइनस lx स्क्वायर माइनस lx बाई 2 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस lx स्क्वायर/2 प्लस l स्क्वायर x/2। तो ये आ गया एक्स क्यूब, यहाँ भी ये टर्म है, यहाँ भी ये टर्म है, तो ऐड होकर के -3/2 हो जाएगा और ये सिंगल टर्म है तो ये इतना ही आ गया। ओके, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब -3/2 lx स्क्वायर प्लस l स्क्वायर x/2, इतनी वैल्यू आ गई साइवन की। ओके, तो हमने ऐसा अच्छा ओपन क्यों किया, क्योंकि हमें इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन में अगर आप ये यूज़ करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको ओपन कर लोगे तो डिफ्रेंसिएशन बहुत ही जल्दी कर सकते हैं हम लोग, बहुत जल्द कर सकते हैं, राइट।
तो लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3/2l। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ जस्ट बचेगा -3lx, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा l²/2। ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d2 psi1/dx² √840/l⁴ और 3x² डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, तो इसका मतलब हो जाएगा 6x माइनस 3l, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ओके, सो ये इतना आ जाएगा d2 psi1/dx² √840/l⁴ 6x माइनस 3l। सो व्हाट वाज आवर इवन? इवन हमारे पास था psi1 h कैप psi1, राइट। सब्सटीट्यूट करेंगे तो h कैप की वैल्यू कितनी है, क्योंकि h कैप होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला -h×2m d2/dx² प्लस v, बट v तो 0 है, तो जब v 0 है तो ये आ जाएगा जस्ट इतना। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये -h×2m, ये एक कांस्टेंट है, ये ऑपरेटर नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं। तो ये आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा psi1 दिस एंड psi1। ओके, नाउ यूज द डिफिनीशन ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का जब डिफिनीशन यूज करेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा -h×2m psi1 स्टार d2 psi1/dx² √840, इसकी वैल्यू रख दिए, इतना आ जाएगा इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू इतनी ही है, सब्सटीट्यूट किए। डबल डिफरेंशिएशन हमने psi1 का कैलकुलेट कर रखा है, उसको भी हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, एंड दिस इज आवर dx। ओके, दिस इज -h×2m √840/l⁴ √840/l⁴, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। सो दिस इज 840/l⁴ एंड दिस इज 3 कहाँ से आया, 3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 2x माइनस l, दिस इज आवर x³ माइनस 3/2lx² प्लस l²x/2 एंड दिस इज आवर dx। ओके, तो इतना आ गया, और इसको हम लोग अगर देखें तो ये आ गया -h×2m 840 इंटू 3/l⁴, दिस इज 2x माइनस l। इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2x का करेंगे तो जाएगा 2x4, 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 है तो कैंसिल हो गया, सो दिस इज -3lx, ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड, सो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा हमने ओके 1 सेकेंड, सो हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखा है, ये मल्टीप्लिकेशन है इसका डिटेल में। ओके, सो दिस इज फाइनल रिजल्ट। तो डिटेल मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सबसे पहले 2x माइनस l इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का पहले करेंगे, तो 2x का करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2x⁴, फिर हम इसका करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज -3lx³। ओके, -3lx³, फिर इसमें जब करेंगे तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल होगा और ये हो जाएगा l²x²। ओके, फिर -l का इसमें करेंगे तो -l का जब इसमें करेंगे -lx³ हो जाएगा, फिर -l का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस 3/2l²x² हो जाएगा, फिर -l का यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा -l³ x/2। ओके, तो x⁴ और कहाँ कहाँ पे है, कहीं नहीं है, सो दिस इज सिंगलेट, ये आ गया सिंगल। फिर x⁴ यहाँ है और यहाँ है, इसका मतलब ये -4 हो जाएगा। फिर x⁴ यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 3/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, सो दिस इज 5/2। ओके, फिर आ जाइए यहाँ पे आपके पास x⁴ केवल और केवल एक ही है, तो हमारे पास टोटल इसका प्रोडक्ट जो आ गया वो आ गया इतना, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x⁴ माइनस 4lx³ प्लस 5/2l²x² माइनस l³ x/2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो x⁴ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, सो x⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵/5, और इसका हो जाएगा x⁴ है तो x⁴/4, और इसका हो जाएगा x⁴ है तो x⁴ हो जाएगा ये, 1 सेकेंड,
तो दिस इज नॉट एल क्यूब, दिस इज योर एक्स क्यूब। और फिर क्या है, फिर आपके पास है यहाँ x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नाउ सब्सटीट्यूट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट पे पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो हमें जस्ट अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करेंगे एल की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ एल है, यहाँ एल की पावर 4 है तो 5 हो गया। तो इसी तरीके से सब जगह पे एल की पावर 5 आ जाएगा, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। ओके, दिस इज योर 2/5, 4 से 4 कैंसिल तो जस्ट -1, 5/6 -1 अपॉन 4 बचेगा। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज 840 इंटू 3 अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि 7 है ये 5 है, यहाँ जस्ट एल स्क्वायर बचेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेट्स सॉल्व इट हियर। सो 5 इंटू 6 इंटू 2, इसका पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 2। तो 5 यहाँ पे है तो उसका मतलब 6 इंटू 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज 24। फिर यहाँ पे हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है तो 1, और यहाँ पे टोटल एलसीएम कितना है 60। यहाँ जस्ट 60 आ जाएगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 15 से हो जाएगा, तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 60 और 15 ये कितना है 75। ओके, माइनस का 75 है और 24 50 ये प्लस का 74 है, तो आंसर आ जाएगा -1। ओके, और ये आ गया यहाँ पे इतना -1/60। ये 60 है तो अगर इसको कैंसिल करें तो 0 से 0, 840 है तो 6 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो डिवाइड हो जाएगा 14 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ 14 कैंसिल हुआ तो यहाँ जस्ट बचेगा 7। तो 7 इंटू 3 दैट इज 21 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओके, नाउ h क्रॉस की वैल्यू रखेंगे तो h अपॉन 2 पाई होता है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा h क्रॉस की जगह पे। दिस इज 21, दिस इज एम एल स्क्वायर। बट एग्जैक्ट एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्ट एनर्जी होती है nth स्टेट के लिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, इतनी होती है एग्जैक्ट एनर्जी। तो n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग तो ग्राउंड मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगा। तो n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें E1 मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट एनर्जी हमारे पास होगी 4h स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 से ये कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा तो h स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2E1 एग्जैक्ट, राइट। तो अब इस h स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर की वैल्यू जो हमने वेरिएशनल मेथड से एनर्जी कैलकुलेट की है यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, यानी दैट इज E1 वेरिएशनल, ये वेरिएशनल मेथड से कैलकुलेटेड एनर्जी है 21 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एंड दिस इज योर E1 एग्जैक्ट, 2E1 एग्जैक्ट सॉरी, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2E1 एग्जैक्ट। ओके, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ जस्ट 2 बचेगा, तो 21 अपॉन 2 पाई स्क्वायर E1 एग्जैक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट 1.063। इसको सॉल्व कर लेंगे एंड E1 एग्जैक्ट, तो इसका मतलब है वेरिएशनल मेथड से जो एनर्जी आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली जो एग्जैक्ट एनर्जी है उसके बराबर आ रही है, इवन उससे थोड़ा ज़्यादा आ रही है, दैट इज 1.063 टाइम्स टू एग्जैक्ट एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व किया हमने यूजिंग वेरिएशनल मेथड टू कैलकुलेट the ground state energy and first excited state energy of particle in a one dimensional box.